हिंदू संस्कृति के 4 वेद ही धर्म ग्रंथ है। वेदों से उपनिषद और उपनिषद से भगवद गीता है। वाल्मीकि कृत रामायण, वेदव्यास रचित महाभारत और पुराण इतिहास और परंपरा के ग्रंथ है। पुराण का अर्थ प्राचीन है। हिंदू धर्म में मुख्य 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण है, जो महत्वपूर्ण और अत्यंत प्राचीन है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का संपूर्ण वर्णन मिलता है। कृष्ण चरित्र होने के साथ राम का भी वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में आकाश, सूर्य, समुद्र, पर्वत, परिणाम और देवी देवताओं की उत्पत्ति का संपूर्ण वर्णन है। 18 पुराणों में से विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसके रचयिता पराशर ऋषि हैं। विष्णु पुराण में भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अद्भुत और उज्ज्वल वर्णन किया गया है। भक्ति और ज्ञान की प्रशांत धारा तो इसमें सर्वत्र ही प्रसन्न रूप से बह रही है। अगर ऐसा है भी यह पुराण विष्णुपरक है, तो भी भगवान शिव के लिए इस पुराण में कहीं भी अनुदार भाव प्रकट नहीं किया है। संपूर्ण विष्णु पुराण में शिवजी का प्रसंग बाणासुर संग्राम में ही आता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण शिवजी के साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते हुए श्री भगवान कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, यद्भयन दत्तं तद्दत्तं खिलं मया मत्तो विभिन्नमात्मान द्रष्टुमर्हसि शंकर योह सत्वं जगच्चेदन सदेवासुरमानुषम् मत्तो नान्यद शेषं यत्तत्वं ज्ञातुमिहार्हसि अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः वदन्ति भेदं पश्यन्ति चाव्योरन्तरेह। विष्णु पुराण बाकी के सभी पुराणों से छोटा है। विष्णु पुराण 6 भागों में विभाजित है। कई ग्रंथों में 23,000 श्लोक का उल्लेख मिलता है, परंतु इस समय 7,000 श्लोक ही मिलते हैं। विष्णु पुराण वेदव्यास के पिता पराशर ऋषि द्वारा रचित है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन, उसके भक्तों का वर्णन मिलता है। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप तथा ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद रोचक कथाएं दी गई है। दूसरे अध्याय में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष का वर्णन मिलता है। तीसरे अध्याय में मनवंतर, वेद की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि के बारे में कहा गया है। चौथे अध्याय में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजा के वचन और उनकी वंशावलियों का संपूर्ण वर्णन किया गया है। अध्याय 5 में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मिलता है और छठे अध्याय में प्रलय और मोक्ष के बारे में उल्लेख मिल जाता है। रचनाकार पराशर ऋषि। इस पुराण के रचयिता पराशर ऋषि है। पराशर ऋषि महर्षि वशिष्ठ के पौत्र और वेदव्यास के पिता है। इस पुराण में पृथु, ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक कथाएं हैं। पृथु के कथन वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रोत्साहन दिया गया है। कृषि व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। घर परिवार, ग्राम, नगर आदि को जोड़कर परिवारों को सुरक्षा देने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षण भंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय में भी सिद्धांतों और आदर्शों का त्याग नहीं करने की बात कही गई है। कृष्ण चरित्र का वर्णन। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण चरित्र वर्णन मुख्य है। संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी मिलता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोक रंजक तथा लोक हित को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा को एकता रखने की शक्ति का महिमा समझाया और अन्याय का प्रतिशोध करने की प्रेरणा दी।
अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश उनकी लोकोपकारी छवि दिखाई देती है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में लोकोपयोगी घटनाओं को अद्भुत रूप से प्रस्तुत करना भक्ति का लक्षण है। उस महामानव के लिए भक्तिभाव रखना भी एक निशानी है। विष्णु पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी भली भांति ज्ञान हुआ है। आत्मा को जन्म मृत्यु से हीन बताया गया है। आदि प्राणियों में आत्मा का ही निवास स्थान है। कर्तव्यों का पालन। विष्णु पुराण में ऋषियों, शूद्रों और स्त्रियों को श्रेष्ठ माना जाता है। जो स्त्री अपने तनमन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे अन्य कर्म किए बिना ही सद्गति मिलती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा गया है, शूद्रोष्ट द्विज शुश्रूषा तत्परा द्विज सत्तमा तथा धिस्त्रीभिर्नायासात् पति शुश्रूय भी। अर्थात शूद्र ब्राह्मणों की सेवा से और स्त्रियां पति की सेवा से ही धर्म को प्राप्ति कर लेती हैं। आध्यात्मिक चर्चा। विष्णु पुराण में मनुष्य जीवन को सर्वोत्तम कहा गया है। मनुष्य जन्म लेने के लिए देवता भी इच्छुक रहते हैं। मनुष्य मोह माया की जाल से मुक्त होकर उचित कर्म करता है। विष्णु पुराण में निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का संदेश दिया गया है। मनुष्य जीवन में कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों का ही पालन किया जाता है। कर्तव्य निभाते हुए मनुष्य चाहे वन रहे या घर में भगवान को प्राप्त कर ही लेता है।